हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पीरियोडिक सेट पे। और दोस्तों, यह आज का मॉडल सेट 4 है जो कि सामाजिक विज्ञान का है। और यह दोस्तों भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित नेट पर जो उपलब्ध दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के जो बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ए सेडोन, बी सेडोवा, सी साइडाइन और डी फ्रैंकफर्ट। तो दोस्तों 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ है दोस्तों, यह सेडोन में हुआ है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए प्रसा को, बी ऑस्ट्रिया को, सी तुर्की को और डी ब्रिटेन को। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है दोस्तों वह तुर्की को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए लेनिन, बी केरेंस्की, सी टॉलस्टाइन और डी ट्रॉट्स्की। रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी दोस्तों, इनका जो नेतृत्व किया है वह थे लेनिन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ए 1905, बी नवंबर 1917, सी फरवरी 1917 और डी अप्रैल 1917। तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी दोस्तों, यह क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1905 यहाँ पे दिया हुआ है। 1905 में दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, और 1911 में वापस लिया गया था बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि 1829 की एड्रियानोपुल की जो संधि हुई है वह किस देश के साथ हुई? ए हंगरी, बी तुर्की, सी यूनान और डी पोलैंड। तो दोस्तों इनका बिल्कुल राइट आंसर है तुर्की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए गृह मंत्री, बी सेनापति, सी फ्रांस का राजदूत और डी प्रधानमंत्री। तो विक्टर एमेनुअल को दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए बारदौली, बी चंपारण, सी खेरा और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों सरदार की उपाधि दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वह बारदौली किसान आंदोलन के द्वारा की। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ए 1917, बी 1916, सी 1918 और डी 1919। तो रंपा जो विद्रोह हुआ है दोस्तों यह 1916 ईस्वी में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? ए 21 जुलाई 1944, बी 14 जुलाई 1945, सी 25 अगस्त 1946 और डी 23 सितंबर 1944। तो मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई है दोस्तों 21 जुलाई 1944 को है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को और डी अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया जो कहा जाता है दोस्तों अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी हेल और डी कछुआ। तो भारत में ही केवल पाया जाता है दोस्तों वह है घड़ियाल। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर और डी तोता। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मयूर, मतलब मोर। क्या दोस्तों? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा जो पाई जाती है दोस्तों, यह राजस्थान में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन और डी फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है दोस्तों वह है एंड्रीन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको यूरिया का सूत्र बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है सेलों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है जो बाद में सुखरा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है? ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी सोना और डी जिंक। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों बॉक्साइट। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का दोस्तों अयस्क है। और कोयला दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पित्त। इन चारों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला और डी जादूगोरा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वह है जादूगोरा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों डिगबोई असम है और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों असम है और यहाँ पे सबसे पहले तेल का जो फैक्ट्री बना हुआ बना और तेल सबसे पहले यहीं पे मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ए तारापुर में, बी कलम्बक्कम, सी नरोरा और डी केगा। तो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? ए चेन्नई, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद और डी कोलकाता। सबसे पहला सीमेंट जो कारखाना लगाया गया था भारत में दोस्तों, यह लगाया गया था चेन्नई में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? ए 1950 में, बी 1948 में, सी 1952 में और डी 1955 में। तो इनका यानी कि कोसी नदी घाट परियोजना का जो आरंभ है दोस्तों, यह आरंभ 1955 में हुआ है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। और बना था दोस्तों 1954 में ही, लेकिन आरंभ हुआ 1955 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, तलछीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तल मतलब दोस्तों सतह। क्या? सतह। इसके ऊंचाई से यानी कि ऊंचाई का जो माप लेते हैं इसको क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च ऊंचाई रेखा और डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा स्थानीय ऊंचाई। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ए मुखिया, बी पंचायत समिति, से जिला परिषद और डी ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का जो बजट होता है दोस्तों वह पास कौन करता है? तो करता है ग्राम सभा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी गुजरात। विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त है दोस्तों वह राज्य है जम्मू कश्मीर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? ए स्त्रियाँ यहाँ पे 4 दीवारी होना चाहिए, 4 दीवारी में सीमित रह गई। बी स्त्रियाँ आर्थिक रूप से विभिन्न रह गई। सी स्त्रियाँ
स्वतंत्र हो गई और डी स्त्रियाँ श्रम करने से बच गई। तो श्रम के लैंगिक विभाजन से के जो परिणाम हुए दोस्तों, इनका परिणाम ये हुए कि यह स्त्रियां चार दीवारी में सीमित रह गई, यानी कि घर से बाहर नहीं जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी बिहार। तो तारी विद्रोह जो शुरू है दोस्तों, यह कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को और डी राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है दोस्तों, वो राजनीतिक दल को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? ए नेता, बी सक्रिय सदस्य, सी अनुयायी और डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो होगा चुनाव आयोग। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? ए विकल्पहीनता, बी दलों में पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रवेश, सी वंशवाद और डी सक्रिय सदस्य। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों वो होगा सक्रिय सदस्य। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर्ट स्टम्प की तरह नहीं है? ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो रबर्ट स्टम्प की तरह नहीं है दोस्तों राष्ट्रपति, वो कौन सा देश है? तो वह देश है भारत। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? ए अरस्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो और डी ग्रीन। तो दोस्तों यह जो कथन है यह अब्राहम लिंकन जी का है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 5, सी 8 और डी 10। दोस्तों साख पत्र जो होते हैं यह 8 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक कह रहा है कि यहाँ पे भारत का कौन सा है? तो दोस्तों वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। और दोस्तों इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार और डी दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य दोस्तों बिहार को ही कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए पटना, बी गया, सी शिवहर और डी नालंदा। दोस्तों जहाँ पे जनसंख्या कम रहेगा उसी का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा। तो इनका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रति व्यक्ति आय का रहा ज़्यादा है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर पटना है। क्या है? पटना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी कृषि और डी व्यापार। तो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों किसको? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किसको दोस्तों? सेवा क्षेत्र को। कृषि ये प्रथम क्षेत्र में आता है, ये औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों यहाँ पे देख यह गलती है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमें तभी से लग रहा था यह पटना नहीं होगा, गया होगा। गया में दोस्तों कम जनसंख्या है और वहाँ पे पूरा ज़मीन छोटा है, इसलिए यह ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे है सर्वाधिक। इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। इसका 34 का दोस्तों ए। ये दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों उलट फेर है ऑप्शन, आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNOD, सेबी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को जो निर्धारित करने वाला संस्था है दोस्तों वह संस्था है सेबी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी उत्पादन कुशलता पर, सी लोक कल्याण पर और डी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा लोक कल्याण पर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए नालंदा, बी रोहतास, सी सिवान और डी शिवहर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पे है बिहार में दोस्तों? तो यह दोस्तों है शिवहर में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के प्रमुख कार्य है? ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी मूल्य का संचय और डी ये सभी। तो मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों वह है मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ खरीदेंगे दोस्तों एक्सचेंज, मूल्य का संचय उसको गिनने का, इकट्ठा करने का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ए पूर्वी बिहार, बी दक्षिणी बिहार, सी पश्चिमी बिहार और डी उत्तरी बिहार। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पूछ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उत्तरी बिहार, क्योंकि यहाँ इधर पहाड़ सब है इसलिए वह बर्फ पिघल कर दोस्तों ज़्यादा पानी होता है बरसात का पानी, और वह भी दोस्तों पानी मिलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी और डी पुनपुन। तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह अपना मार्ग सबसे ज़्यादा बदलते हैं, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है? तो कोसी नदी। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? ए मार्च 1848, बी अप्रैल 1848, सी मई 1848 और डी जून 1848। तो मेटरनिक का जो पतन हुआ है दोस्तों का पतन मार्च 1848 हुआ है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए सम्राट, बी सामंत, सी पीने का पानी और डी पानी रखने का बर्तन। तो रूस में जार का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सम्राट। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए आर्लिया वंश, बी बुर्बो वंश, सी हेब्सबर्ग और डी जारशाही। तो दोस्तों इनकी जो स्थापना हुई वियना कांग्रेस द्वारा 1815 ईस्वी में दोस्तों वो किसके द्वारा हुए? तो बुर्बो वंश के द्वारा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? ए प्रसा, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी इंग्लैंड। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए डच, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी और डी अंग्रेज। तो हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे दोस्तों वह थे पुर्तगाली। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए पेरिस समझौता, बी जेनेवा समझौता, सी हनोई समझौता और डी पेरिस शांति समझौता। दोस्तों यह समझौता दोस्तों हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1933 कोलकाता, बी 1931 कराची, सी 1929 लाहौर और डी 1937 बेलग्राम। तो दोस्तों बेलगांव। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है इसका होगा 1929 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए सितंबर 1920 कोलकाता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नवंबर 1920 फैजपुर और डी सितंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों वह अधिवेशन है सितंबर 1920 कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना महात्मा गांधी ने किस पाठ का संपादन किया? ए न्यू स्पार्क, बी इंडिपेंडेंट, सी यंग इंडिया और डी द फ्री प्रेस जनरल। महात्मा गांधी का जो पत्र है दोस्तों वह पत्र कौन सा है? तो यंग इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जापान और डी जर्मनी। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ए 100 नेशनल मीटर, बी 200 नेशनल मीटर, सी 150 नेशनल मीटर और डी 250 नेशनल मीटर। दोस्तों इनका बिल्कुल राइट आंसर है 200 nm नेशनल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी हैं? ए 30%, बी 43%, सी 27% और डी 56%। दोस्तों भारत में कहते हैं कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो भारत में दोस्तों 43% है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को औद्योगिकों का जननी कहा जाता है? यानी कि उद्योगों की जननी कहा जाता है दोस्तों। ए सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी मैग्नीज। तो दोस्तों उद्योगों की जो जननी कहा जाता है जिस खनिज को, वह खनिज कौन सा है दोस्तों? तो लोहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और सबसे पहले तांबा दोस्तों खोजा गया, सबसे पहले प्रयोग तांबा का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में यानी सतह में खनिज जमा होता है? ए कायांतरित चट्टानों में, बी आग्नेय चट्टानों, से अपसारित चट्टान और डी किसी भी में नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है वह है अपसारित चट्टानों में। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? ए कपास, बी चना, सी चावल और डी मोटे अनाज। तो रबी फसल पूछ रहे हैं दोस्तों, तो रबी फसल इनमें से कौन सा है? तो चना है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों गेहूं के साथ जितना भी फसल आएगा सब रबी फसल होगा। गेहूं, मटर, चना, तोरी, सरसों सब। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग और डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने के जो उद्योग इनमें से हैं दोस्तों वह है खिलौना उद्योग। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? ए हिमालय क्षेत्र में, बी दक्षिण बिहार के मैदान में, सी दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में और डी गंगा के द्रोणी में। तो बिहार में जो खनिज तेल मिलने की संभावना है दोस्तों यह संभावना गंगा के द्रोणी में है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? ए मार्टिन लाइट रेलवे, बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, सी भारत रेल और डी बिहार रेल सेवा। तो बिहार की जो पहली रेल लाइन थी दोस्तों वह रेल लाइन कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ए गुटेनबर्ग, बी लेमान, सी गिगर और डी गिरर
ऑडिटर। तो हेसियर विधि का जो विकास किया था दोस्तों उच्चावच प्रदर्शन के लिए, वो किया था लेहमान ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता है? ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान और डी जल। तो दोस्तों मानचित्र में नीले रंग जल को दिखाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी सिक्किम। तो जिस राज्य का नाम बदल दिया गया वो पूछ रहा है दोस्तों, तो उड़ीसा है, पहले उड़ीसा होता था, अब उड़ीसा, इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ए पंच, बी प्रमुख, सी न्याय सेवक और डी सरपंच। ग्राम कचहरी के जो मुखिया होते हैं दोस्तों, इनके मुखिया को कहते हैं सरपंच, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में दोस्तों लोकतंत्र की जो व्यवस्था है दोस्तों, यह कौन सी व्यवस्था है भारत में? तो अप्रत्यक्ष है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में और डी 2007 में। सूचना के अधिकार जो संबंधित कानून है दोस्तों, यह बना है 2005 में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के विरोध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? ए बिहार, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में जिस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों, वह राज्य है आंध्र प्रदेश, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है? ए सभी राजनीतिक दलों की बैठक, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति और डी सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि कोई भी दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है दोस्तों, यह कौन निर्धारित करता है, ये इनका प्रश्न यही है। तो उल्टा ये पूछ दिया है, तो दोस्तों इनका निर्वाचन आयोग करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ए 2006, बी 2007, सी 2008 और डी 2009। तो 15वीं लोकसभा क्षेत्र चुनाव जो हुआ है दोस्तों 2009 में हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कहता है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? ए 542, बी 544, सी 543 और डी 545। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है दोस्तों, यह है 545, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? ए 10%, बी 15%, सी 33% और डी 50%। तो दोस्तों इनका बिल्कुल राइट आंसर है 10%, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व का था यानी पहले दोस्तों, ऐसे 15% होगा अगर डायरेक्ट पूछा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय के कितने रूप हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों विनिमय के पूछ रहा है कितने रूप हैं? तो दोस्तों 2 रूप हैं। एक मुद्रा प्रणाली, एक दोस्तों वह वस्तु जो एक दूसरे वस्तु प्रणाली कहते हैं, एक मुद्रा प्रणाली, दूसरा वस्तु प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? ए 25, बी 35, सी 50 और डी 75। तो दोस्तों 25 है, कितना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो सेवा क्षेत्र को
दोस्तों कह रहा है कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी गोवा। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की अधिक है दोस्तों? तो है गोवा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन इससे पहले भी हम कर चुके हैं, तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो उद्योग क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र को दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या दोस्तों? उद्योग क्षेत्र को। यहाँ पे दोस्तों सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है और कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे यहाँ मछली पालन, कृषि करना, मछली पालन, मुर्गा पालन, गाय पालन। और दोस्तों सेवा क्षेत्र में बैंकिंग दोस्तों। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी उद्योग कर लो, वो खिलौना उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ए में है इतना, बी में है ये, 3 में है ये और डी में है 100। तो उपभोक्ता हेल्पलाइन जो है दोस्तों यह कितना है? तो यहाँ 1811 और 4000। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ हुआ? ए अमेरिका में, बी फ्रांस में, सी इंग्लैंड में और डी जर्मनी में। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का जो आरंभ हुआ है दोस्तों यह कहाँ से हुआ है? तो इंग्लैंड से। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ए 1969 में, बी 1971 में, सी 1975 में और डी 1982 में। तो व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है दोस्तों 1969 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्योग है? दोस्तों यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में तीव्र आर्थिक विकास, बी में उत्पादक रोजगार सृजन, सी में निर्धारणता और डी में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर वो दोस्तों क्या होगा? तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? ए प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, से सामान्य आपदा और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है दोस्तों यह एक प्राकृतिक आपदा है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाढ़, सूखा, सुनामी ये सब क्या प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? अभी दोस्तों इसी में बताया था। इसका आंसर आप कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। अगर मॉडल सेट थोड़ा भी अच्छा लगा और हमारा मेहनत तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद।